डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत भीलुरा गांव में लोग रंग गुलाल और अबीर के बजाय एक दूसरे पर पत्थरों की जमकर बारिश करते हुए होली खेलते हैं। इस गांव की यह अनोखी परंपरा यहां युगों से चली आ रही है। धुलंडी पर्व के दिन शाम को आयोजित इस पत्थरमार होली को देखने दूर दूर से जनसमूह भीलुरा गांव में जमा हो जाते हैं। इसके पीछे एक लोक कथा प्रचलित है। किंवदंती के अनुसार युद्धप्रिय रावल युद्ध से लौटते वक्त जब भीलुरा गांव से गुजर रहे थे तो किसी बात पर उनके अपने साथी सरदार से अनबन हो गई और उन्होंने इस गांव के उक्त स्थल पर उस सरदार का वध कर दिया था। मरते वक्त सरदार ने श्राप दिया कि यदि इस धुलंडी वाले दिन इस स्थल पर युद्धनुमा माहौल में खून न गिरा तो यह गांव कभी आबाद न रह सकेगा। और तब से अब तक हर वर्ष धुलंडी की शाम को प्रायोजित ढंग से भीलुरा में पत्थरमार होली खेली जाती है, जिसमें कई लोग लहूलुहान एवं घायल हो जाते हैं। नहीं कह सकते कि इस पत्थरमार होली के पीछे की कथा कितनी सत्य या असत्य है, परंतु श्रुति परंपरा से लोक व्यवहृत हुई यह पत्थरमार होली अत्यंत रोमांचक दृश्य प्रस्तुत करती है। इसे देशी भाषा वागड़ी में पत्थरों की राड़ कहा जाता है। युगों पुरानी इस परंपरा के पीछे शायद एक कारण यह भी रहा हो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में हर धार्मिक सामाजिक परंपरा में शौर्य और साहस की प्रतीक परंपराएं सहसा प्रविष्ट हो ही जाती हैं, क्योंकि जैसा कि देखा गया है कि आदिवासी अत्यंत स्वतंत्र प्रिय, वीर, साहसी एवं युद्ध प्रिय जाति रही है और मेवाड़ वागड़ के इतिहास में इनका अपूर्व योगदान रहा है। शायद यही कारण है कि होली जैसी मदमस्त श्रृंगारिक परंपरा में भी युद्धोन्मादी गतिविधि पत्थरों की राड़ के रूप में सम्मिलित हो जाती है। संपूर्ण राजस्थान में अपनी विशिष्टता ये भीलुरा की पत्थरमार होली अनूठी ही नहीं अपितु इन वनपुत्रों की शौर्य गाथा की परिचायक भी है। साहस एवं शौर्य की प्रतीक भीलुरा की पत्थरमार होली को देखने दर्शकों का तांता लग जाता है। धुलंडी की संध्या के पूर्व ही भीलुरा के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर के सम्मुख मैदान में यह आयोजित होता है। पत्थरों की राड़ खेलने वाले दो दलों में बन जाते हैं और एक दूसरे पर पत्थर फेंकना आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आमने सामने पत्थर उछालने से शुरू होने वाली यह राड़ शीघ्र ही एक युद्ध का रूप धारण कर लेता है। वीर रस की धुन पर बजते ढोल नगाड़ों की नाद पर यह कार्यक्रम परवान चढ़ता है। राड़ खेलने वाले दोनों दलों के सदस्य रणभेरी की नाद पर हाथों में पत्थर लेकर दूसरे समूह के लोगों पर पूरे वेग और शक्ति से फेंकते हैं। बाद में पत्थरों की मार से छितराए समूहों पर पत्थर फेंकने वाली आदिवासियों का प्रिय पारंपरिक शस्त्र का भी उपयोग किया जाता है। गोफन आदिवासियों का प्रिय शस्त्र है, जो रस्सी से बनी एक पारंपरिक गुलेल सा होता है और इससे निशाना लगाने में भीलपुत्र पूर्णतया सिद्धहस्त होते हैं। पत्थरों की इस बारिश में छितराए और दूर फैले लोगों पर गोफन द्वारा पत्थरों की बरसात की जाती है। जहां देखो पत्थर ही पत्थर, जो पत्थर दिखा उसे हाथ में लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ते, फेंकने मारने को आतुर व खुद को बचाते दोनों समूह अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय देते हैं। इस पत्थरमार होली का नजारा शक्ति प्रदर्शन व कौशल पराक्रम प्रदर्शन से किसी प्रकार से कम नहीं होता। न कहीं कोई वर्जना न ही किसी की रोक टोक। जिसके जी में आए वह इस होली में शामिल होकर पत्थरों से हमला करने लगता है। हर वर्ष कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचते हैं। गंभीर चोटें भी आती हैं, हाथों में ढाल भी होती है, तथापि बचाव के उपयोग के बावजूद लोग घायल एवं लहूलुहान होने से नहीं बच पाते हम और उनके शरीर से खून टपकने लगता है। लोक मान्यता में भीलुरा की जमीन पर होली पर गिरा ये खून शुभ शगुन लेकर आता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा नहीं होने पर गांव में अनिष्ट की आशंका रहती है। युद्धोन्मादी एवं रोमांचक इस पत्थरों की राड़ में आदिवासियों के प्रिय वाद्ययंत्र ढोल नगाड़ा कौंडियां थलियां आदि बजती हैं तथा अत्यंत उल्लासपूर्ण ढंग से इस लोक सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन किया जाता है। सदियों से चली आ रही इस पत्थरमार होली को लेकर प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्यकर्मी भी भीलुरा में तैनात रहते हैं, मगर लोक परंपराओं के आगे सब कुछ मूक दर्शक की तरह देखने को विवश होते हैं। कई बार प्रयास किए गए कि इस खतरनाक खूनी होली पर प्रतिबंध लगे, परंतु लोक आस्था और भावनाओं के आगे सब निरर्थक है। साहस और पराक्रम की प्रतीक भीलुरा की पत्थरमार होली का प्रदर्शन भी है। लोकानुरंजनी परंपरा के साथ आदिम युद्ध कौशल का प्रदर्शन भी है, जो निराली होली का दृश्य प्रस्तुत करता है। भीलुरा में जो राड़ खेली जाती है वो 400 साल पुराना इतिहास है और उस जमाने में जमींदार भीलुरा का था। वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे उसका फार्म हाउस था। उधर से बैलगाड़ी में आ रहा था। उस कुत्ते का नाम था जगमाल, और कभी बगेरी राजा का भी नाम था जगमाल। तो जगमाल नाम पे पुकारा तो तुम मेरा नाम कुत्ते को पोष दिया करके उसको मार दिया तो उसकी पत्नी उससे सती हो गई। उसका तभी से 2 मौत हो गई यहाँ से करीबन 400 साल से ज़्यादा। तो ऐसा हादसा हुआ यहाँ पे? हाँ, हादसा हुआ ना, बताइए। पुराना हादसा हुआ है।
सुनने में आया कि एक का किसी का पाँव टूट गया। दो पाँव टूटे, एक हकरू भाई भाटिया और एक लालजी का सुधा। दोनों को उस जमाने में यहाँ कोई ऑर्थोपेडिक नहीं थे, मुंबई जाके इलाज करना पड़ा। कितना खर्चा आया था? वो खरवड़ा और पाटीदार की मृत्यु हो गई और ये हमारे नर्मदा माँ करके थे, उनके ससुरा जी की मौत हो गई। ब्राह्मणों में व्यास परिवार, दोषी परिवार से। तभी तो क्या परंपरा है कि कोई केस नहीं लगता? कोई भी आदमी नहीं खेलेगा, कर कभी आएगा तो खेलना है, उसको उत्साह आ ही जाता है। यहाँ पे ये जमीन हल्दी काटी जैसी है, सूरवीरों की काटी है। यहाँ पाटीदार नाम नहीं तो पड़ेगा, खुदरा और टेकमाल नाम नहीं। उनके इतिहास है ना कि के पास में एक मंदिर बना हुआ है, तो वो वहाँ पर जो बाई सती हुई थी, तब से ये पाटीदार समाज का ये मानना है कि अगर ये खेल नहीं होता है तो गांव के परिणाम बहुत दुष्परिणाम आते हैं। इस वजह से ये खेल पाटीदार समाज एक बार चालू करता है, फिर इसको जो भी खिलाड़ी इच्छुक है वो इसमें जाते हैं। और ऐसे ही हादसा खरवड़ा से एक पाटीदार था जिसके खुद की ढूंढ थी, तो घर वालों ने मना कर दिया कि आपको खेलने नहीं जाना है। तो ऊपर से केलू उतार करके बल्ले डांडे निकाल करके वो यहाँ खेलने आया और उसकी डेथ हो गई। फिर उसको जो है वो डेथ बॉडी यहाँ से लेकर के गए। लेकिन ये अभी जैसे खेल रहे हैं, एक दूसरे को पत्थर ही मार रहे हैं। ये गेम बंद होने के बाद में सब आपस में एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, मिलनसार है, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं रखते। यहाँ कोई मुकदमा नहीं होता है। प्रशासन में आज दिन तक कोई मुकदमा इसका लागू नहीं हुआ। पास में हॉस्पिटल है, वहाँ इनकी पट्टा पट्टी हो जाती है। ज़्यादा कोई ऐसा हो तो उसको रेफर कर दिया जाता है यहाँ से। ये सब व्यवस्था प्रशासन पहले करता था। अभी भी अंदर हॉस्पिटल में जैसे जिनको भी लगाए गए हैं, और ये जैसे ही बंद होता है एक दूसरे को सब मिलने के लिए जाते हैं। जैसे कोई ऐसी बुरी भावना नहीं रखते हैं कि ये अपना कोई दुश्मन बन गया आज की तारीख में ही। जिसको भी लगा उसके वहाँ उसके घर पे मिलने भी जाएंगे। अभी शाम को गांव वाले भी जाएंगे, ये पार्टी भी जाएगी, वो पार्टी भी जाएगी। कौन कौन सी टीम खेलती है सर? ये इसके साथ में बिलुड़ा से सेंटर का जो रोड है उससे आधा गांव इधर नीचे, आधा गांव ऊपर है। ऊपर वाले गांव में जेठाना है, इधर आरा है, ये कांठल और ये सागवाड़ा, ये 4-5 गांव ऊपर। सेलोता भी ऊपर में है, सेलोता भी है। और यहाँ जो नीचे जो गाँव है, नीचे वाली पार्टी है, उसमें ये वगेरी पाड़ला, धाणी, परसोलिया, खरवेड़ा, ये फलातेट, मोरी बिलोदा, ये सब नीचे के भाग में खेलते हैं। और यहाँ जो नीचे वाला मोहल्ला है वो इनको आमंत्रण के लिए शुरू में आज सुबह नारियल भेजते हैं कि आपको खेलने यहाँ पधारना है। ये निमंत्रण, ये शुरू से परिपाटी बनी हुई आई है और उस निमंत्रण पे ये लोग यहाँ खेलने के लिए आते हैं। और ये खेल खिला के फिर अपने चौक में वापस जमा होते हैं। वहाँ पानी वगैरह इनकी व्यवस्था बिजली वगैरह की होती है, फिर वो अपने अपने घर जाते हैं। ये सिस्टम वर्षों से चलता आ रहा है, ये चल रहा है। बहुत